नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और जहाँ कहीं भी है अपने अध्ययन कार्य में, अपनी पढ़ाई में, अपने पाठ्यक्रम में और अपनी किताबों में बड़े ही मनोवेग से व्यस्त हों। और मैं आशा करता हूँ कि ये साल 2024, आने वाला साल 2025 आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, आपका जो भी इच्छित लक्ष्य है आपको प्राप्त हो। आज अपन एक बहुत ही शानदार टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आपके लिए उपयोगी साबित होने वाला है। मेरे कई साथियों ने मुझसे चर्चा की थी, पूछा भी था कि फर्स्ट पेपर की तैयारी कहाँ से करें। फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर की तैयारी हम कहाँ से करें, क्योंकि फर्स्ट पेपर जो है वो मेरिट का आधार बनता है, सिलेक्शन का आधार बनता है। और क्योंकि यहाँ पर 75 सवाल है और 40% का क्राइटेरिया है कि आपको 40% लाने ही पड़ेंगे, तभी आप क्वालिफाई हो पाएंगे। अगर आपके 40% यानी कि लगभग 30 से 35 सवाल यदि आपके नहीं बनते हैं, सही नहीं होते हैं, तो आपका सेकंड पेपर नहीं जांचा जाएगा, आप फर्स्ट ग्रेड के लिए एलिजिबल भी नहीं। और इस क्राइटेरिया के कारण न जाने कितने ही विद्वान रह गए। मैंने कई जनों को देखा है जिनका जो सेकंड पेपर है बहुत शानदार हुआ है, मेरिट के आसपास रह रहे हैं, लेकिन उनका फर्स्ट पेपर क्लियर नहीं हो रहा है और वो सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो गए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पेपर को लोग हल्के में लेते हैं, और हल्के में लेते भी इसलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा पोर्शन लगाया हुआ है। कम से कम 8 से 10 सब्जेक्ट यहाँ फर्स्ट पेपर में लगते हैं। यदि आपको फर्स्ट ग्रेड बनना है तो फर्स्ट पेपर के 8 से 10 सब्जेक्ट अपने सब्जेक्ट के अलावा तैयार करने पड़ते हैं, इसलिए लोग यहाँ कम ध्यान देते हैं और पिछड़ जाते हैं। लेकिन अपन को ध्यान देना है, अच्छी तैयारी करनी है, अच्छे नंबर लाने हैं। तो आज अपन उन पुस्तकों के बारे में चर्चा करेंगे, उस रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे कि फर्स्ट पेपर को किस तरह से क्लियर किया जाए, किस तरह से 40 से 50 सवाल कट कटाकर अपन की सही हो जाए। तो चलिए अपन शुरू करते हैं आज का अपने जो चर्चा है। फर्स्ट ग्रेड के लिए फर्स्ट पेपर की कौन सी बुक्स पढ़नी है उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए, इसमें हमारा सबसे पहला जो पोर्शन आता है वो है भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम और राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति। ठीक है, राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति आती है और साथ में भारत का जो इतिहास है उसका थोड़ा बहुत है और थोड़ा सा स्वतंत्रता संग्राम के बारे में है और राजस्थान का इतिहास आता है। ठीक है, ये पोर्शन यहाँ कम से कम लगभग 15 से 20 सवाल आते हैं। ठीक है, और आरपीएससी ने थोड़ा सा अपना पैटर्न चेंज किया है। क्या चेंज किया है कि राजस्थान की जो कला, संस्कृति है, इतिहास है, यानी राजस्थान का जो जीके है उसका पोर्शन, उसका वेटेज बढ़ा दिया है। हर बार 15 क्वेश्चन निश्चित होते हैं, लेकिन पिछले बार एग्जाम में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, राजस्थान की कला, संस्कृति और भारत की कला, इतिहास से आए हैं। ठीक है, तो इस पोर्शन को अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, तो कौन कौन सी बुक्स अपन को पढ़नी है। देखिए, सबसे पहले अपन को लानी है नाथ पब्लिकेशन की राजस्थान का कला, इतिहास और भारत का साथ में, मतलब ये पूरा पोर्शन आपको एक जगह मिल जाएगा। कहाँ? नाथ की इस बुक्स में। नाथ का मैटर बढ़िया है, डीप मैटर है, स्तरीय मैटर है, स्टैंडर्ड मैटर है। आपको यहाँ से प्रश्न बाहर मुश्किल से जाए, मेरे को लगता है, वरना आपको यहाँ से प्रश्न मिल जाएगा। उसके साथ साथ 2 बुक्स आपको और भी साथ में रखनी है। दूसरी बुक है भारतीय इतिहास, आर्य पब्लिकेशन की बुक है। भारत का जो इतिहास है, कई कबार काफ़ी डीप पूछ लेते हैं भारत का इतिहास। ठीक है, तो आपको ये यहाँ से मिलेगा, ये आर्य पब्लिकेशन से है। अगर प्रश्न यहाँ से थोड़ा सा झटक जाता है तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। बड़ी बुक है, विस्तृत बुक है, इसको आप साथ लेकर चले। जब भी भारत का टॉपिक पढ़े, इसके अध्ययन करने के साथ साथ इसका भी अध्ययन करें। ठीक है, उसके बाद तीसरी बुक आपको साथ में रखनी राजस्थान के लिए। कौन सी? राजस्थान अध्ययन 6 से 12 एनसीईआरटी का सार संग्रह है और सुभाष चारण की बुक है। बहुत शानदार बुक है। राजस्थान की कोई भी वैकेंसी है उसमें राजस्थान का जो जीके लगता है उसके लिए बहुत ही शानदार बुक है और यहाँ से प्रश्न उठते हैं सीधे, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी का पूरा सार संग्रह दिया गया है। 6 से 12 में राजस्थान का जो भी है वो सारा आपको यहाँ से मिल जाएगा। पूरी ऑब्जेक्टिव बुक है। ठीक है, तो ज़्यादा माथापच्ची भी नहीं है। आप सवाल को पढ़िए, सवाल का प्रत्यास्मरण कीजिए, याद कीजिए, आपका क्लियर होता जाएगा। तो ये 3 बुक जो है ये इस पोर्शन के लिए बहुत ही जरूरी है। अब कई लोग बात करते हैं कि सर क्या एक गाइड पढ़ने से सिलेक्शन नहीं हो जाएगा? तो एक गाइड पढ़ने से सिलेक्शन होने वाला नहीं है। देखिए, हम विद्यार्थी हैं, हमको केवल और केवल अभी अपनी पढ़ाई में इन्वेस्ट करना है, अपनी किताबों में इन्वेस्ट करना है। हमारी जितने की एक ड्रेस होती है उसमें कम से कम 10 से 15 बुक्स आ सकती है आराम से।
लेकिन फिर भी अपन एक पुस्तक खरीदने में 100 बार सोचते हैं कि मैं खरीदूं कि नहीं खरीदूं। वो 200-300 की पुस्तक जो हमको कामयाब कर सकती है, हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकती है, उसको खरीदने में अपन सोचते हैं। तो अपन को किताब खरीदने में सोचना नहीं है, अच्छी तैयारी करनी है तो पढ़ाई में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। और बुक्स पढ़नी ही पड़ेगी, केवल एक गाइड पढ़ के आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है, ठीक है। आपको अलग अलग बुक्स पढ़नी पड़ेगी, विस्तृत मैटर आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए, उसके बाद दूसरा जो अपना पोर्शन आता है वो है भारतीय राजनीति। भारत की राजनीति के लिए आप क्या करें? देखिए, राजनीति और ज्योग्राफी ये दो चीज ऐसी है तो थोड़ी हार्ड कर दी गई है आरपीसी के द्वारा। पिछले पेपर आप उठा के देखोगे तो सारा जो पोर्शन है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, सारा सरल आया हुआ, ज्यादा हार्ड नहीं है। हार्ड क्या कर दिया है, एक तो इंडिया की पॉलिटिकल और साथ ही साथ ज्योग्राफी, चाहे राजस्थान की हो चाहे भारत की हो, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल थोड़ी सी हार्ड कर दी गई है, इसलिए अपन को स्तरीय बुक से पढ़ना है, अच्छी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना है। तो भारत की जो पॉलिटिकल है वो आप कहाँ से तैयार करेंगे? उसके लिए आप दृष्टि की बुक ले सकते हैं, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। इसमें आपको पूरे की पूरे टॉपिक आपको आसानी से एक जगह मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छी बुक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। लक्ष्मीकांत की दृष्टि में यह बुक थोड़ी सी सरल है और इसकी लैंग्वेज भी थोड़ी सरल है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया बुक रहने वाली है दृष्टि की, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। यहाँ से आप भारत की पॉलिटिकल तैयार कर सकते हैं टॉपिक बाय टॉपिक। उसके बाद में तीसरा जो पोर्शन आता है विज्ञान का। अब यहाँ पर 3 पोर्शन ऐसे लगते हैं जो हर कोई छोड़ देता है। एक तो विज्ञान का पोर्शन, एक गणित और रीजनिंग का पोर्शन और एक इंग्लिश का पोर्शन, यानी कि 4 पोर्शन। ये 4 पोर्शन लगभग मैं मान के चलता हूँ 50 से 60% फर्स्ट ग्रेड पेपर देने वाले छोड़ देते हैं, वो उनको देखते ही नहीं है और वो केवल और केवल जीके पर और हिंदी पर डिपेंड रहते हैं कि जीके का पेपर अच्छा आएगा, करंट का अच्छा आएगा, उसमें निकल जाएंगे। और इस जद्दोजहद में वो कई बार रह जाते हैं, उनका फर्स्ट पेपर क्लियर नहीं होता है। इसलिए ज़्यादा टाइम भले ही ना दें, कुछ टॉपिक ही है, ज़्यादा टॉपिक नहीं है, उसको एक बार जरूर पढ़ें या उसको आप पैरेलल समानांतर चलते जाएं। डेली का आधा घंटा 20 से 25 मिनट आप इस सब्जेक्ट को दे सकते हैं, डेली का डेली, तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। चलिए, सामान्य विज्ञान में कम से कम 10 से 12 टॉपिक लगते हैं और ये सारे के सारे टॉपिक जो लिए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं सिलेबस में, तो ये कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं की बुक से लिए गए हैं। एज इट इज जैसा ये टॉपिक है, जैसे मान लो परमाणु और अणु, ये टॉपिक एज इट इज इसमें पाठ है, जैसा आपने टॉपिक का नाम दिया गया है वैसा के वैसा इसमें पाठ दिया गया है, यानी कि यहीं से सिलेबस बनाया गया है विज्ञान का। तो सिलेबस यहीं से बनाया गया तो क्वेश्चन भी यहीं से उठते हैं। आपको विश्वास ना हो, आप तो पिछले जो पेपर है फर्स्ट ग्रेड के आप उठाकर देखिए, उसमें जो साइंस के जितने भी सवाल आए हैं 9वीं और 10वीं की किताब में से आए हैं, ठीक है। तो विज्ञान में यदि आपको 5 के 5 सवाल सही करने हैं, 10 नंबर अर्जित करने हैं, 10 में से 10 ना सही तो 7-8 नंबर अर्जित करने हैं, तो आप कक्षा 9 और 10 की विज्ञान को पढ़ सकते हैं। मैं नहीं समझता कि यहाँ से प्रश्न आपका बाहर जाने वाला है, ठीक है। ये आपको आसानी से बुक्स मिल जाएगी। उसके बाद देखिए, अगला अपना एक और हार्ड क्वेश्चन आता है जो आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए टेढ़ी खीर होती है, हर बार होती है कि आर्ट्स के जो विद्यार्थी, अधिकतर आर्ट्स के होते हैं फर्स्ट ग्रेड में, गणित और केमिस्ट्री वगैरह इनको छोड़ के, साइंस वालों को छोड़ के बाकी सारे आर्ट्स वाले हैं, उनके लिए जो फर्स्ट पेपर थोड़ा सा हार्ड रहता है। क्यों? गणित के कारण। तो मैंने कहा इनको छोड़ना नहीं है, इनको अच्छे से करना। तो गणित कहाँ से करे, एक आर्ट्स का विद्यार्थी गणित कहाँ से करे? देखिए, 2 पोर्शन है, एक रीजनिंग का आएगा और एक मैथ्स का आएगा। मैथ्स में 2 चीजें हैं, एक तो सांख्यिकी है, ठीक है, माध्यक वाला, बहुलक वाला वो टॉपिक है, और थोड़े बहुत रीजनिंग के टॉपिक भी है और थोड़ी सी जो है बीजगणित भी है और थोड़ा सा आयतन वाला, क्षेत्रफल वाला भी पोर्शन लगता है। अब इसको कहाँ से तैयार करें? तो मेरी सलाह यही रहेगी, क्योंकि अपन आर्ट्स के स्टूडेंट है और ये जो विषय है ये समझने वाले विषय हैं, पढ़ने वाले विषय नहीं है, इसके लिए कोई बुक्स फिक्स नहीं है। इसके लिए आप क्या करें, किसी भी एक यूट्यूब टीचर को जो मैथ्स अच्छी पढ़ाता हो उसको आप फॉलो करें। कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। किसी भी एक टीचर को फॉलो करें, उनकी ये जो टॉपिक्स हैं उनके आप आधा घंटा, पौन घंटा, 20 मिनट का डेली का आप एक क्लास लें टॉपिक वाइज और उसको समानांतर अपनी तैयारी में चलने दें, ठीक है। तो धीरे धीरे 10 में से ज़्यादा नहीं तो 6-7 सवाल अपन अटेंड कर सकते हैं और हो सकता है 6-7 में अपने 4-5 सही भी हो जाए, ठीक है। तो इनको छोड़ना नहीं है। बुक्स अगर लेना भी चाहें तैयारी के लिए, अगर आपकी गणित अच्छी है, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मिलाना चाहते हैं सवाल, तो आप नाथ पब्लिकेशन की बुक आती है, पूरे पोर्शन के लिए आती है, गणित, सांख्यिकी और मेंटल एबिलिटी के लिए
ठीक है, तो आप ये बुक्स ले सकते हैं। लेकिन मेरा ये सुझाव रहेगा कि आप किसी भी यूट्यूब चैनल को जहाँ ये मैथ्स पढ़ाई जा रही है उसको फॉलो करें, उसकी डेली क्लास लें और इस सब्जेक्ट को डेली रूटीन में लाएं, ताकि आपकी जो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और कम से कम 4 या 5 सवाल आप जरूर उस पर सही कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। चलिए अगला देखिए, अगली आती है हिंदी। और फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की हिंदी जो है वो सामान्य नहीं आती, ये मान के चलिए। हिंदी के प्रश्न जो है बहुत स्टैंडर्ड आते हैं, अच्छे प्रश्न आते हैं, ठीक है। और कोई भी विशेषकर हिंदी को पढ़ता ही नहीं है, हिंदी का स्टूडेंट वो तो पढ़ेगा ही, बाकी मान लो कोई हिस्ट्री का है, पॉलिटिकल का है, ज्योग्राफी का है, तो वो हिंदी को पढ़ता ही नहीं, सोचता है कर लेंगे, क्या है, विलोम आएगा, पर्यायवाची आएगा, संधि आएगी, कर लेंगे। लेकिन जैसे ही पेपर खोलते हैं तो आंखें फटी की फटी रह जाती है और हिंदी का सवाल भी नहीं हो पाता है। और ये 5 सवाल है हिंदी के, और 5 यानी 10 नंबर। 10 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं फर्स्ट ग्रेड में, पॉइंटों में ले जाते हैं लोग फर्स्ट ग्रेड बनते हैं, ठीक है। तो हिंदी को अच्छे से तैयार करना है अपन को, ठीक है, इजीली नहीं लेना है। तो कहाँ से तैयार करें, देखिए हिंदी की जो व्याकरण है उसके सारे टॉपिक आपको नवीन व्याकरण में मिल जाएंगे, जो 9वीं से 12वीं की बुक लगती है, उसका एक नया संस्करण भी है सोहन दान जी का, ये भी अच्छा है। आपके पास 9वीं का 10 12वीं वाला बुक पढ़ी है, वो भी सेम की सेम है, थोड़ा सा उदाहरण में थोड़ा सा फर्क है, बाकी पूरी की पूरी सेम है, ठीक है। तो इस बुक से आपको सारे टॉपिक्स अध्ययन करने हैं। उसके बाद में आपको इसमें जो ऑब्जेक्टिव दी गए हैं, सारे ऑब्जेक्टिव बुक है, हिंदी व्याकरण मानस पब्लिकेशन की बुक आती है, ये आपको लानी है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, यानी कि इसमें से आप टॉपिक को अच्छे से पढ़ोगे और सारे उदाहरण करने के बाद एक्स्ट्रा जो प्रश्न है, एक्स्ट्रा जो उदाहरण है, वो आप मानस पब्लिकेशन से करोगे। तो मैं नहीं समझता कि आपका हिंदी का कोई प्रश्न गलत हो। तो हिंदी के प्रश्न हमारे लिए बोनस है आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए, क्योंकि अपन साइंस छोड़ रहे हैं, इंग्लिश छोड़ रहे हैं, रीजनिंग छोड़ रहे हैं, मैथ छोड़ रहे हैं, तो करेंगे क्या, हिंदी तो करनी पड़ेगी, नहीं तो 30 प्रश्न नहीं बनेंगे अपने पूरे। इसलिए हिंदी को अच्छे से करना है। तो आप ये 2 बुक्स जो है इसका सहारा ले सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है बुक्स पर इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। चलिए उसके बाद अगला जो पोर्शन आता है अपना एजुकेशन मैनेजमेंट का, बहुत बड़ा पोर्शन है। पहले इसके 15 सवाल आते थे, अब इसके 10 सवाल ही आने लगे हैं पिछली बार से, ठीक है। 10 सवाल आने हैं। कहाँ से तैयार करनी है एजुकेशन मैनेजमेंट? हो सकता है कि नए सिलेबस में इसका सिलेबस बदल जाए, क्योंकि कुछ योजनाएं जो है खत्म हो चुकी है, कुछ योजनाएं नई जुड़ी है शिक्षा में, तो हो सकता है इसमें शामिल हो जाए। लेकिन यदि मैं पुराने सिलेबस की बात करूं कि जहां अभी तक चल रहा है, शिक्षा विभाग में चल रहा है, जहां भी चल रहा है, तो उसमें आपको क्या करना है, 2 बुक से अध्ययन करना है, ठीक है। 2 बुक से अध्ययन करना है। पहली बुक आपको पढ़नी है कलाम की शैक्षिक प्रबंधन, बहुत शानदार पुस्तक है। इसके जो लेखक है SS यादव हैं, जो पहले राठ पब्लिकेशन के लिए लिखते थे, अब ये कलाम के लिए लिखते हैं। बहुत शानदार मैटर इसमें दिया गया है शैक्षिक प्रबंधन का, पिछली बार सारे प्रश्न यहाँ से उठे थे। उसके साथ साथ आपको एक बुक और भी पढ़नी है, फर्स्ट ग्रेड की गरिमा रेवाड़ की बुक आती है, फर्स्ट रैंक की शैक्षिक प्रबंधन। ये पढ़ने के बाद आप इसका अध्ययन कर सकते हैं, ताकि जो कोई मैटर है, कोई चीज़ है, छूट ना जाए। विस्तृत पढ़ना है ताकि अपना कोई भी सवाल एक बुक के भरोसे न रहे। हो सकता है इसमें जो प्रश्न नहीं हो अपन को यहाँ मिल जाए, जो फैक्ट यहाँ ना हो यहाँ मिल जाए, इसलिए कम से कम 2 पुस्तक अपने पास हमेशा एक सब्जेक्ट की रखनी ही रखनी है, ताकि कोई चीज़ छूटे नहीं, ठीक है। ये 2 बुक्स जो है आप फर्स्ट ग्रेड में एजुकेशन मैनेजमेंट के लिए पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद अंत में जो अपना पोर्शन आता है, 2 चीज़ें आ गई, एक तो अंग्रेजी और एक अपने करंट। एक करंट है और एक इंग्लिश। इंग्लिश के लिए स्पेशल कोई बुक्स लाने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश के लिए वही समझने वाला विषय है तो समझना पड़ेगा। यूट्यूब पे किसी चैनल को फॉलो कीजिए। ये जो टॉपिक आपको है, जो समझ नहीं आ रहे हैं, उनको देखिए, समझिए, उसके उदाहरण करने की कोशिश कीजिए। और ज़्यादा इसकी बुक्स ना पढ़नी है, ना अपने समझ में आने वाली नहीं है, कि आज के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश लगभग सबकी कमज़ोर होती है, सब छोड़ते हैं। लेकिन उनको छोड़ना नहीं है, किसी भी एक यूट्यूब क्लास को फॉलो करना है जहाँ पर ये वाले टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, उसका डेली 10 से 15 मिनट रूटीन में लाना है। जैसे अपन रूटीन में लाएंगे, धीरे धीरे अपना क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश ऐसे हो गया। उसके बाद में सबसे मेन है अपना करंट। आज के टाइम में राजस्थान में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, उनमें मेरिट निर्धारण करती है करंट। जिसका करंट शानदार है, वही बंदा मेरिट क्लियर करता है, उसी बंदे का सिलेक्शन होता है। और अधिकतर लड़के जो है इस करंट को इग्नोर करते हैं, सोचते हैं कि बाद में नंबर लाएंगे, वार्षिकांक उसको पढ़ लेंगे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। उसमें सवाल तो उठते हैं लेकिन पूरे नहीं उठ पाते, 4-5 सवाल सही करके आ जाते हैं, बाकी गलत बताते हैं। तो करंट ऐसा विषय है जिसको रूटीन में लाना बहुत जरूरी है।
किसी भी एक बुक का सहारा ना लें, जरूर नहीं है बुक्स में से आए, ठीक है। आप रूटीन बनाएं। रूटीन में कैसे लाना है कि आप, आजकल तो बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो करंट बताते हैं, डेली का डेली लगाते हैं, तो आप किसी भी एक चैनल को फॉलो करें। मैं अपना सुझाव देना चाहूँ तो मैंने नानक पब्लिकेशन की जो डेली की क्लास आती है, 15 से 20 मिनट की क्लास आती है, बहुत शानदार क्लास है, मैंने उसको साल भर फॉलो किया, तो मेरा कोई भी प्रश्न जो है वो करंट में गलत नहीं हुआ। लगभग 12 से 13 प्रश्न थे, इसमें एक भारत का था और बाकी 11 से 12 सवाल जो थे वो राजस्थान करंट जी के थे, ठीक है। और मेरे राजस्थान वाले सारे सही हुए थे, भारत का मेरा शायद गलत हो गया। तो नानक पब्लिकेशन की जो क्लास आती है डेली की 15 से 20 मिनट की, आप उसको रूटीन में फॉलो कीजिए, ठीक है। डेली का डेली क्लास लीजिए बस, और कुछ नहीं करना है, ना नोट करना है, ना कुछ लेना है। अपन को केवल और केवल क्लास को देखना है, अच्छे से सुनना है, समझना है और अपने दिमाग में रिकॉर्ड करते जाना है, ठीक है। वो डेली का डेली रिवाइज भी करवाता है और डेली का डेली अपन को फैक्ट भी बताता है। तो बहुत शानदार क्लास है उसकी नानक पब्लिकेशन की, आप उसको फॉलो कीजिए, आपका करंट बेहतर हो जाएगा। उसके बाद यदि आपको बुक पढ़नी है करंट की तो बहुत सारी आती है, मूंगल की आती है, नाथ की आती है, दिशा की आती है, राजस्थान फोनोलॉजी की आती है, बहुत सारी आती है, आप सभी का उपयोग ले सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेशल बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आप रूटीन में उसको लाते हैं तो, रूटीन में नहीं ला पाते हैं तो बहुत सारे बुक बाजार में आपको करंट की मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये था अपना सारी बुक्स का जो मैटर है कि कौन सा मैटर अपन फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर के लिए पढ़ें, ताकि अपने जो नंबर है वो अच्छे खासे आ जाए, 40 से 50 के बीच हमारा स्कोर रह जाए, उससे अधिक चला जाए, कम ना हो। ऐसा नहीं कि पेपर क्वालिफाई नहीं हो और सब्जेक्ट तैयार करते करते फर्स्ट पेपर को भूल ना जाए। ये बहुत ज़रूरी जो है मैटर रखता है कि फर्स्ट पेपर सिलेक्शन में हमेशा मेरिट बनवाता है। जिसका फर्स्ट पेपर बढ़िया होता है वो बंदे मेरिट बनाते हैं, क्योंकि सेकेंड पेपर तो ऑटोमेटिक सब्जेक्ट सभी का बढ़िया होता है, फर्स्ट पेपर को थोड़ा सा मजबूत करना जरूरी है। तो ये बुक्स आप पढ़ सकते हैं और ये सारी बुक्स जो है आपकी तैयारी में मील का पत्थर साबित होगी, ऐसी मेरी आशा है। कोई प्रश्न हो या कोई बात पूछनी हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं जितना मेरे से हो सकेगा आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।